विद्यार्थियों, हम आपको पुष्प के भाग एवं उनके कार्यों के बारे में बताएंगे। जब पौधा परिपक्व अवस्था में आ जाता है तो उसे जनन की आवश्यकता होती है। पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं: बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर। बाह्य दलपुंज, जब फूल कलिकावस्था में होता है तो बाह्य दलपुंज पुष्प की रक्षा करते हैं। अधिकांश पौधों में बाह्य दलपुंज हरे रंग के होने के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाते हैं। बाह्य दलपुंज के बाद में पुष्प का दूसरा भाग दलपुंज कहलाता है। ये अलग अलग प्रकार के फूलों में अलग अलग रंग के होते हैं और विभिन्न रंग के होने के कारण ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण परागण क्रिया में सहायता मिलती है। पुष्प का बाह्य दलपुंज वाला भाग और दलपुंज वाला भाग हटाने के बाद में ये संरचनाएं निकलती हैं, इस प्रकार की संरचनाएं निकलती हैं। ये देखिए, ये 5 की संख्या में ये फूल के नर भाग दिखाई दे रहे हैं, जिनको पुंकेसर कहते हैं। ये फूल के नर भाग होते हैं, जिसे पुमंग भी कहते हैं। ये अलग अलग फूलों में, भिन्न भिन्न फूलों में, भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों में भिन्न भिन्न संख्या में पाए जाते हैं। इसका ऊपर वाला जो भाग है पुंकेसर का, वो परागकोश कहलाता है, परागकोश कहलाता है ये। और नीचे जो वाला भाग है उसको हम पुतंतु कहते हैं। परागकोश के अंदर परागकण होते हैं, जो नर युग्मक भी कहलाते हैं फूल का। इन परागकोश 2 भागों में बटे होते हैं, जिनके अंदर बहुत ही सूक्ष्म परागकण होते हैं, और ये परागकण नर युग्मक भी कहलाते हैं पुष्प का। नीचे वाला भाग पुतंतु कहलाता है, ऊपर वाला भाग परागकोश कहलाता है। इसके बाद ये संरचना, जो बीच की संरचना दिखाई दे रही है, ये फूल का मादा भाग कहलाता है, जिसे स्त्रीकेसर या जायांग भी कहते हैं। सबसे ऊपर का जो भाग है वो वृत्तिकाग्र कहलाता है, बीच वाला भाग है वृत्तिका कहलाता है, और सबसे नीचे वाला जो भाग है ये अंडाशय कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। परागकोश के परागकण वृत्तिकाग्र के ऊपर आ जाते हैं, और वृत्तिकाग्र के ऊपर आने के बाद में वो नीचे अंडाशय तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से मैंने ये पौधे के फूल के विभिन्न भागों के बारे में बताया। सबसे नीचे वाला भाग बाह्य दलपुंज, इससे ऊपर वाला भाग दलपुंज, ये पौधे का अंदर भाग जिसको पुंकेसर कहते हैं या पुमंग कहते हैं, ये पौधे का मादा भाग जिसको स्त्रीकेसर या जायांग भी कहते हैं। ये फूल के विभिन्न भाग थे।